प्यारे। धाम धनी धाम धनी धनी जी हमारे।
विशेष हमारे परमानंदीय श्री पुजारी जी महाराज दुर्ग प्रणामी समाज के अध्यक्ष श्री मनोज भाई वाघेला, आप सब जानते हो बड़े बड़ी प्रसन्नता होगी। इन्हीं के नेतृत्व में 2005 में बहुत सुंदर एक स्वाद नारायण का आयोजन हुआ। दूर दूर से जो लोग आए वो आज भी याद करते हैं। ऐसा भी आपने एक से भी सुना। एक्टिव लोग चाहिए, सक्रिय लोग जो सेवा में समर्पित और लक्ष्य को जागने का। हम वही दिखते हैं जो पहले दिखते थे। क्यों नहीं, नए लोगों का आगमन होता है। और तो छोड़िए, हमारे ही घरों में जो अगली जेनरेशन है, विचार कीजिए उनमें कितनी जागरूकता है। इसका कारण कौन है? अपने आप में पूर्ण, क्योंकि ये पीढ़ी बहुत ऊपर चली गई। दूसरी सामने है आने वाले का क्या? ये मंदिर कैसे चलेंगे? कैसे नाम लेंगे राज्य का? कैसे जानेंगे? तो सुंदर साहब जी, इसके लिए आवश्यक है हम किसी न किसी रूप में सत्संग करते रहे। हमारा तो लक्ष्य है प्रत्येक वर्ष में एक बार हम वहां सब जाकर के टच करें, पहुंचे जो हमारे सुंदर साहब में मंदिर है, उसका निर्वहन करते हैं। गत वर्ष बड़ा ही विचित्र एक कागज कारण बन गया। टिकटें बनने के बावजूद भी हम नहीं आ पाए, रोक के जाना पड़ा। धनी की अनंत कृपा रही, बड़ी एक घाटी से लोगों ने निकाला। ये सब उनकी कृपा, हमको रोकना पड़ा, इसलिए गत वर्ष नहीं आ पाए। उसके पूर्व वर्ष में हम आए थे, सत्संग भी किया। तो इसी तरह से इस बार भी हम आप सबके दर्शनार्थ यहाँ पहुंचे हैं। कि 2 बात आपके साथ होता है। चर्चा का अर्थ ही है वार्तालाप, और ये वाणी हमें मिली है उसी वार्तालाप के लिए, उसी चिंतन के लिए। और यही हमें मार्गदर्शन करती है। हे ब्रह्मात्माओं, तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें करना है। देखिए, बड़ा अच्छा सुनसा बताया था। तो जान के की वाणी चर्चा करना है। मैंने तो मतलब नहीं था, तो मैंने कहा जैसे ही निकलती वही चौपाई आरम्भ करेगी। इतनी सुंदर चौपाई प्रकट हुई। श्री मोहम्मद कैद में हटकी ऊंची बता में ए मैं असल अरस की, ए मैं मोमिनो आज जागे जागे जो जागो क्यों रखो, धनी तुम्हारी है। एक कहने को भी ना बचू तो कहाँ कहूँ तो बस। साथी
दर्शन दिया, कितनी तपस्या के पश्चात उनको दर्शन दिया। उनका सद्गुरुदेव जी महाराज का संपूर्ण जीवन अनुपम तपस्या से जुड़ा हुआ है। आरंभ से, बाल्यकाल से उनकी तपस्या आरंभ हो। कभी कभी मन में प्रश्न आता है आपके हमारे भी, जब श्यामाजी साक्षात सद्गुरु बन के आई तो उनको इतनी तपस्या की आवश्यकता क्या थी? इतनी खोज की आवश्यकता क्या थी? आप विचार करते हो कभी? उन्हें क्यों इतना लंबा 4 वर्ष तक को पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया? 11 वर्ष कहते जब निकले थे, 15 वर्ष के हुए, पूरी भारत के तीर्थों की परिक्रमा लगा चुके, न जाने कितने संप्रदायों से जुड़े, कितने धर्मावलंबियों से जुड़े, बड़े महात्माओं से, ज्ञानियों से, गुरुओं से, सबसे जुड़े, सबसे वार्तालाप किए, मगर उन्हें कहीं संतुष्टि नहीं होती। आपको अपने समाज को इतना जुड़ने की आवश्यकता क्या है? क्यों इतना ऐसा उन्होंने किया? सीधे आगे कह देते मैं तो राम से आई हूँ, राजी ने भेजा है, आपको जगा के लेके जाना है, व्रत मां को जगा के ले जाते हैं। नहीं, साहेब आए इनकी कारज करने दीन, सबका झगड़ा मेट के या अरे परमात्मा का आगमन पहली बार इस धरा पर हो रहा है। जब से ब्रह्मांड बने आज तक परमात्मा ने कभी इसके ऊपर अपने चरण नहीं रखे। पहली बार यहाँ चरण रखे हैं, और किसके लिए? हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए। क्योंकि ब्रह्मात्माओं ने इस खेल देखने की इच्छा की, और खेल ऐसा हम लोग कभी कभी बात करते हैं, जाते हैं, देखिए क्या है, कष्ट तो सभी को है, मुझे ऐसा लगता है। किसी को किसी प्रकार का कष्ट, किसी को किसी प्रकार का दुख। कहते महाराज जी, गुरु जी बड़े दुखी, बड़े कष्ट में है, ये कब मिटेगा? मैंने कहा आपने राजी महाराज से क्या कहते हैं? अरे बड़े बताओ, राजी महाराज से क्या कहा? हमें क्या चाहिए? दुख की लीला दिखाओ। जो
लेकिन पहले दुनिया ये जान ले कि तुम कहां पर हो, ये सारी दुनिया कहां तक जा रही है, इसके लिए उनको घूमना पड़ा ताकि पूर्ण पहचान। अंत में जब सब कुछ हो गया, 14 वर्ष दुनिया में ऐसा कोई प्राणी शायद मिले ऐसी श्रवण भक्ति सुनने को मिलना कठिन है, जो सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने 14 वर्ष निष्ठा से भागवत सुनी। तो केवल सतगुरु महाराज जी और भी लोग सुना करते थे, लेकिन जो सतगुरु महाराज के हृदय में कई तरह के प्रश्न उठते थे और फिर उनका समाधान भी उनको अंदर होता। ये क्या कारण है समझो। तो सुंदर सा जी 14 वर्ष पूर्ण होते ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म साथी श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया। जानते हो दर्शन देते ही कहिए क्या निजाम श्री राज क्या दर्शन देते ही कहा नहीं? अरे अभी तो एकदम क्योंकि कृष्ण लीला चल रही है, रास का वार्तालाप चल रहा है, रास का स्वरूप सामने आया है, दर्शन दे रहा है, और उस स्वरूप ने आकर के पूछा
चाहते हो तो एक ही बात से देवचंद जी ने कही, आप कहाँ जाओगे? कहा मेरा इस काम तो तुम्हारा हृदय, मैं तुम्हारे हृदय में आकर के आसन लगाऊंगा, वहीं बैठूंगा। तब पूछने की बात क्या है? जब आप मेरे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे तो पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब जैसे ही कहा और धाम धनी आकर के सद्गुरु के हृदय में विराजमान हुए तो क्या होता है आप जानते हो, साक्षात पूर्ण परमात्मा अक्षरा के हृदय में बैठे हैं। अब क्या रह गया पीछे? तो देवचंद जी महाराज से मुख से निकला, सो तो अब जाहिर भई सब विधवत से। ये चरण कहाँ होगा? आपने कभी खोज की? 16 अक्षर तो रांची ने कहे, कृष्ण जी ने कहे, ये 19 अक्षर जो देवचंद जी के मुख से निकले, ये कब निकले? किसके सामने निकले? जानते हो? कभी चिंतन किया? तो क्या होता है? 16 अक्षर तो आगे। अब देवचंद जी के परम मित्र थे गांधी जी भाई, क्योंकि एक ऐसी घटना घटी, ये जब कृष्ण जी इतना हृदय में आगे बैठ गए, अब तो रहा नहीं जाता है, मैं किसको सुनाऊं? तो पूरा परम धाम अंदर दृष्टि को छोड़ता, सारी मां की लीलाएं नजर आ रही हैं। अब रहा नहीं जाता है, सागर की लहरें उमड़ रही हैं। मैं किसे कहूं? तो आप सब सुनते हो बैठक में, जिसको कहा वो पात्र नहीं था और उठ के चला गया। तब देवचंद जी समझ गए कि नहीं, ये वार्तालाप हर किसी से करने का नहीं होता है, ये बात किसी से कहने की नहीं होती है, जो पात्र हो उसे ही सुनाया जाए। तो देवचंद जी के परम मित्र गांधी जी भाई, जिनके समझ श्री देवचंद जी ने सीधे ये नहीं कहा कि मुझे दर्शन हुआ और ये 16 अक्षर मिले, नहीं कहा। पहले उनसे भागवत की बातें कही, उनके रहस्य खुलने लगे। गांधी भाई आश्चर्य करने लगे, अरे कहता था आप हम साथ में सुनते थे, क्या आप कैसे नई नई बातें निकालते हो, इसके रहस्य निकाल रहे हो? तब गांधी भाई को पात्र देख करके देवचंद जी ने वहां पर ये 19 अक्षर कहे, सो तो अब जाहिर भई सब विध वतन सहित। ये गांधी भाई, वो जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो जाहिर हो चुके हैं और सारे 25 पथ परमधाम को लेकर के प्रकट हुए हैं। वो मेरे हृदय में आके बैठे। तब गांधी भाई ने अपने मित्र को ही सद्गुरु माना और उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। तो सुंदर साथी, कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये 16 अक्षरीय मंत्र हमारा मूल मंत्र बन गया। कभी कभी सुंदर सा, अभी खाली सुनना नहीं है, सुनाना भी है। भटक जाते हैं, मूल मंत्र से भी भटक जाते हैं।
इस मूल मंत्र का जाप करके हम एक ही बात लाल जी के चरणों में कहते हैं, मैं तो आपकी हूँ, बस इससे ज्यादा हमें कुछ कहना भी नहीं है। धनी के चरणों में प्रणाम किया, यही निवेदन करो, धनी तुम्हारी मैं, बस मैं आपकी हूँ। मेरे अंदर मैं का अर्थ क्या होता है, बड़े विस्तार से कभी विराट में सुनो। मैं दो प्रकार की होती है, एक में ये शरीर है और दूसरी में हमारी आत्मा है। शरीर रूपी मैं जिसने आत्मा को ग्रसित कर रखा, उस मैं को हटा करके अपनी आत्म रूपी मैं को जागृत करके और उसे धनी के चरणों में समर्पित करना। तो ये छुपाई बड़ी सुंदर प्रकट हुई कि धनी तुम्हारी मैं। तो सुंदर साहब जी विशेष ज्यादा न कहते हुए
कुछ निवेदन करने, प्रणाम करने, सुंदर साथ से मिलते रहे, हर वर्ष दर्शन होता रहे। तो मैं बता रहा था सेवाधाम चैनल के ऊपर आप यूट्यूब में ढूंढिए, अभी 10-12 दिन में उसका नाम है सेवा पूजा चितवनी। कैसे होती थी ब्रह्मा जी के समय, कोई मुझे इस कथा की बात बताना। मंगल आरती का आरंभ ब्रह्मा जी ने कब से हुआ, आरती का आरंभ कब हुआ, ये बिना चितवनी के बता सकते हो क्या? कई प्रश्न ऐसे कभी व्यक्त किया। सुंदर साथ जी उस चैनल को खोजे, सुने क्या सेवा पूजा है और क्या चितवनी और कैसे करना चाहिए। और ये पेड़, ये तालिकाएं क्या है? क्या वो पत्थर की बनी है? ये हीरे मोती आदि जब कैसे वहां पे खदाने हैं? इतना इतना स्वरूप जो रात्रि सामाजिक का श्रृंगार वो सब क्या है, कैसे होता है? उसके मूल में जाइए, उसको कहते हैं। और वो बिना तप के हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे, ये निश्चित है। सुंदर सा जी, मैं आगे ना बोलते चुनाव देने की जान रहा हूं चौपाई को दिखाने के लिए, लेकिन एक निवेदन अवश्य करूंगा। हर वर्ष आते हैं, कुछ निवेदन करते हैं, सेवाएं भी मिलती हैं। 24 के बाद शायद अभी आए हैं, दिसंबर 14 से 20 मेहता का 352वां वार्षिक उत्सव है, जिसमें 52 पारायण रखी गई हैं। हमारे दुर्ग के सुंदर साहब बड़े उत्साहित हैं, ऐसा मैं सुन रहा हूं, क्योंकि दुर्ग का सुंदर साहब इतना जागृत हुआ है और इतना उमंग उनमें कि जगह जगह जाकर के और कोई धुना बजा रहे पारायण के माध्यम से। हमने भी निवेदन किया, हमारे आदि चरण टंडू भाई, हम भी धन्य हो जाए। तो आपसे निवेदन है, आप ही सब लोग करने वाले हो, आप ही सब लोग आने जाने वाले हो, तो आपके चरणों में निवेदन है 14 से 20 दिसंबर हमने वहां पारायण का आयोजन किया है। कम से कम 52 पारायण तो होगी ही, क्योंकि 352वां वर्ष है। तो सुंदर साहब के चरणों में बारंबार निवेदन कि वहां अवश्य पधारे। 3 पीढ़ियों के बाद प्रणामी जगत का चौथा ऐतिहासिक स्थान सेवाधाम मिलता है। मनोज भाई से पहले ही निवेदन किया था, कुछ कठोर वचन भी हमने कहे, आना कहाँ है, जा कहाँ रहे हो, जरा विचार करो। उनका उस समय बूढ़ा कहीं और का था। जब वहाँ बड़ा मेला हुआ तो मैं अब निवेदन कर रहा हूँ, सब बैठे में यहाँ पर इंजन उन्हीं को बनाओ, इंजन तगड़ा चाहिए। उन्होंने बड़ा वो क्योंकि वो क्रियाशील है, उनसे कहिए हम सबको लेकर के और मेरे तक चलिए 14 दिसंबर से 20। हमें ये कैसे हो सकता है? आप अगर पूरे 7 दिन न दे पाओ, अंतिम 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार होता है, अगर हो सकता है 7 दिन दीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। नहीं तो कम से कम 3 दिन के लिए तो आप लोग अवश्य पधारेंगे। जबकि आता हूँ, माता जी बड़ी सेवा देती है, समय भी सेवा दी थी, आपकी सेवा हुई वहां पर, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कभी वो सेवा से पीछे नहीं मुड़ते, लेकिन आने में पीछे मुड़ जाते हैं। तो इस बार कहूँगा आप सबको लेकर के वहां पधारेंगे। तो इसी के साथ में चौपाई घुमा देता हूँ और वाणी को विराम दूंगा। आप जानते हो मेरे साथ अनिरुद्ध भी आया है। बड़ी रात्रि ने कृपा की, जो पिछले वर्ष की घटना से हमको बाहर निकाला। और आप सब जानते हो कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 12 वर्ष की अवस्था में इसने भागवत की कथा की थी रायगढ़ में।
वही करवाते हैं। भागवत का भी रक्षाबंधन